हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं शिव कोचिंग क्लास। दोस्तों, आज सेट 12 में अगेन हम कुछ निहायत इम्पोर्टेंट और रिपीटेड जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज क्वेश्चंस के साथ आपके सामने हैं। फ्रेंड्स, अगेन आपको बताता चलूं कि हमारे जो भी पिछले वीडियो लेक्चर्स हैं, सेट 10, सेट 9, 1 से लेकर जो 11 सेट बने हुए हैं या आने वाले जो मजीद सेट होंगे, वो अक्सर रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और पहले कमीशन के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो इनको जमा करने में और इनको आपके सामने लाने में हमारी बड़ी मेहनत लगी है। चलते हैं दोस्तों आज के टॉपिक की तरफ, आज के हमारे एमसीक्यू सेट की तरफ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल शिव कोचिंग क्लास सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए गए बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि इसी तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस जब जैसे ही बनाई जाएं तो वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, D8 ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज। D8 ऑर्गेनाइजेशन में कितने ममालिक हैं? तो D8 जैसे कि नाम से ही जाना जाता है कि D8 मींस डेवलपमेंट 8, यानी कि 8 मुल्कों पे ये कंसिस्ट करती है। 8 मुल्कों की ये ऑर्गेनाइजेशन है। क्वेश्चन 2, व्हेन डिड यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड? यूएसएसआर जिसे अब आजकल हम रशिया कहते हैं, कब टुकड़ों में बट गया, कब अलग हुआ? तो इसका आंसर है 1991। क्वेश्चन 3, वार्षिक डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? वार्षिक डैम किस दरिया पे बनाया गया है? इसका आंसर है काबुल रिवर पे। क्वेश्चन 4, विच इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? सबसे बड़ा दुनिया का समंदर कौन सा है? आंसर है पैसिफिक ओशन। इसी तरह क्वेश्चन 5, यूएन जनरल सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? जो यूएन का, यूनाइटेड नेशंस का जनरल सेक्रेटरी होता है, वो कितने अरसे के लिए अपॉइंट किया जाता है? इसका आंसर है 5 ईयर्स, 5 सालों के लिए। क्वेश्चन 6, ड्यूरेंट लाइन इज द बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान एंड? ड्यूरेंट लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में बाउंड्री लाइन को कहते हैं। आगे, इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट मिसाइल विद द नेम ऑफ? इंडिया ने जो पहला मिसाइल लॉन्च किया था उसका नाम उसने क्या रखा था? इसका आंसर है पृथ्वी। क्वेश्चन 8, तिरचमीर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ? तिरचमीर एक हाईएस्ट पीक है, तो ये किस रेंज से, पहाड़ी रेंज से इसका ताल्लुक है? हिंदू कुश रेंज से। इसी तरह क्वेश्चन 9 है, अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर वाज प्रपोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में पहली दफा दोहरा जो असेंबली का निज़ाम है वो कब राइज किया गया? तो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में पहली दफा सेनेट और नेशनल असेंबली, 2 असेंबलीज बनाए गए। आगे क्वेश्चन 10 है, लेंथ ऑफ इंडस रिवर इज? इंडस रिवर की लंबाई क्या है? तो इसका आंसर है 2900 किलोमीटर। क्वेश्चन 11, मुस्तक पास कनेक्ट्स? मुस्तक पास किन 2 ममालिक को मिलाता है या इलाकों को मिलाता है? तो यहाँ से पाकिस्तान में गिलगित को और चाइना के इलाके यारकंड को ये पास आपस में कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है, द लार्जेस्ट ओशन ऑफ एशिया? एशिया का सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? इसका आंसर है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा समंदर है। आगे, लीप ईयर कम्स आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? लीप का साल कितने साल बाद आता है? तो ये हर 4 साल के बाद लीप का साल आता है, जिसमें फरवरी के 29 दिन होते हैं, यानी एक दिन का फरवरी में इजाफा होता है। आगे चलते हैं, हु प्रपोज द क्रिएशन ऑफ सार्क? सार्क बनाने के लिए तजवीज किसने दी? इसका आंसर है जियाउल हक ने। जनरल जियाउल हक ने ये तजवीज दी कि सार्क ममालिक बनाए, सार्क ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए। क्वेश्चन 15 है, हु वाज द गारंटर आर आर्बिट्रेटर ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी? दोस्तों इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई, कहाँ पे? पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई, जो कि पानी के तनाजे को हल करने के लिए हुई गई। तो इसकी गारंटर कौन था दोस्तों? वर्ल्ड बैंक ने इसकी गारंटी ली और वो आर्बिट्रेटर का किरदार उसने अदा किया। क्वेश्चन 16, नेम ऑफ सॉरी नेम ऑफ फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? मोहम्मद जफरुल्लाह खान पाकिस्तान के पहले फॉरेन मिनिस्टर थे। इस तरह नेक्स्ट है, विच प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका विजिटेड पाकिस्तान फर्स्टली? सबसे पहले किस सदर ने यूएसए के पाकिस्तान का विजिट किया? तो उसका आंसर है डी एसनहोवर। आगे, विच कंट्री इंट्रोड्यूस्ड फुटबॉल?
सबसे पहले फुटबॉल किसने शुरू किया? तो इसका आंसर है इंग्लैंड। आगे 19 है, वेयर इज मांचर लेक? मांचर लेक कहाँ पे वाक़या है? दादू डिस्ट्रिक्ट सिंध में, सूबा सिंध के दादू डिस्ट्रिक्ट में मांचर लेक लोकेट करती है। आगे इसी तरह विच कंट्री रिकॉग्नाइज्ड पाकिस्तान फर्स्ट? पाकिस्तान को जब पाकिस्तान वजूद में आया तो सबसे पहले किस मुल्क ने उसे एक मुल्क का दर्जा दिया और उसके साथ अपने सफारती ताल्लुकात कायम किए? तो इसका आंसर है ईरान। सबसे पहले ईरान ने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया। नेक्स्ट है पाकिस्तान हाईएस्ट सिविल अवार्ड। पाकिस्तान का जो सबसे आला अवार्ड है वो कौन सा है? तो इसका आंसर है निशान पाकिस्तान। नेक्स्ट है इंडस वाटर ट्रीटी साइंड इन 1960 बिटवीन। तो पहले मैं बता चुका हूं पिछले हमारे एमसीक्यूज में कि इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई और किन के दरमियान हुई? पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में। पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान थे, जबकि इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने ये ट्रीटी साइन की। नेक्स्ट है योब रिवर लोकेटेड इन? तो इसका आंसर है बलूचिस्तान में योब रिवर वजूद रखता है। नेक्स्ट है KANUPP काम्प वाज एस्टेब्लिश्ड विद द असिस्टेंस ऑफ। करान को हम इसका अगर पूरी फॉर्म ले लें तो कह सकते हैं कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसे एस्टेब्लिश करने में किसने पाकिस्तान की मदद की? तो इसका आंसर है कनाडा। नेक्स्ट है विच अफगान टेरिटरी सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम ताजिकिस्तान? पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान कौन सा एरिया है जो जुदा करता है पाकिस्तान और ताजिकिस्तान को? तो इसका आंसर है वाखान। वाखान वो स्ट्राइप है जो पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से जुदा करती है। आगे है व्हेन पाक चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट वाज डन? कब पाकिस्तान और चाइना के दरमियान बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ? 1963 में, 1963 में ये एग्रीमेंट हुआ। इसी तरह मनीला पैक्ट इज आल्सो कॉल्ड सीटो। मनीला पैक्ट को सीटो भी कहा जाता है और सीटो के फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आगे है पाकिस्तान इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी फिजिकल फीचर्स? पाकिस्तान तबई तौर पे फिजिकली कितने फीचर्स में डिवाइडेड है? तो इसकी जमीन का आंसर है 6। आगे है सिपरेट ऑफ इस्लाम। ये एक निहायत ही मशहूर बुक है, तो इसको किसने लिखा? सैयद अमीर अली इज द राइटर ऑफ सिपरेट ऑफ इस्लाम। आगे है फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन केम इन? पहली जो सनती इनकलाब है पहला जो वो कहाँ से आया? यूके में आया। इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा लेक्चर एंड हुआ और इसी तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें शिव कोचिंग क्लास।